नमस्कार। जब हम अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं और पिछले कुछ कालांशों में हमने सतत विभिन्न अर्थालंकारों और शब्दालंकारों को देखा है, तो आखिर अलंकार क्यों काव्य के लिए आवश्यक हैं हमने ये जाना कि अलंकार और अलंकार्य में भेद क्या है। हमने ये भी देखा कि विभिन्न काव्य शास्त्रियों की अलंकार को लेकर क्या क्या उन्होंने परिभाषाएं दी हैं, क्या क्या उनके मत रहे हैं। देखिए, जब हम अलंकार की बात करते हैं तो जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, जो काव्य का शोभाकारक धर्म है, वह अलंकार माना जाता है। और जब हम इस अलंकार की परिभाषा को देखने की कोशिश करते हैं या अलंकारों को ही देखने की एक विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जब देखने की कोशिश करते हैं, तो हम ये जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि जो भारतीय मनीषा है या भारतीय वाङ्मय है या भारतीय जो साहित्य है उसे अलंकारों विषयक जानकारी नहीं रही होगी, ऐसा नहीं है। वरन जो काव्य के अंग के रूप में उसकी स्थापना करने का जो प्रयास है वो बहुत बाद में किया गया। और उसकी स्थापना की जब बात करते हैं तो आचार्य जो भामह हैं वो अपने काव्यालंकार ग्रंथ में इसे एक काव्यांग के रूप में, बल्कि काव्यात्मा के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो जो प्रतिष्ठा प्रदाता आचार्य हैं वो आचार्य भामह कहलाते हैं। और उन्हीं के जो परवर्ती आचार्य हैं, जो आचार्य रुद्रट है, आचार्य रुय्यक हैं और आचार्य जयदेव हैं, वो इसके पोषक आचार्यों के रूप में आते हैं। तो हमने ये जाना कि काव्य में जो अलंकारों की उपस्थिति है वो तो बहुत प्राचीन समय से रही है, लेकिन उसे एक काव्यांग के रूप में प्रतिष्ठापित करने का प्रयास काफ़ी बाद में हुआ और लगभग 6वीं-7वीं शताब्दी में ये जाना जाता है। देखिए, हम जब अलंकारों को समझने की चेष्टा कर रहे हैं तो हम अलंकार की परिभाषा को दो तरह से देखते हैं, जिसमें एक है अलंकरोति इति अलंकार है और अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है। जब हम अलंक्रियते अनेन इति अलंकार है कहते हैं तो हम इसे अलंकार को एक काव्य का बाहरी तत्व बता देते हैं और काव्य एक कार्य कारण संबंध वहाँ पर बता रहे हैं कि जो करण के रूप में, जो कार्य के रूप में काव्य की शोभा करता है वो अलंकार है। लेकिन जब हम कहते हैं अलंकरोति इति अलंकार है तो उसे काव्य का अंग वहाँ पर बताते हैं। तो ये कुछ परिभाषाएं हैं। अलंकार को कैसे समझा गया, अलंकार को लेकर विभिन्न आचार्यों के क्या मत रहे, इस संबंध में बहुत सारे तथ्य हैं जिनको जानना नेट की दृष्टि से, सेट की दृष्टि से और परीक्षापयोगी दृष्टि से जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम अलंकार को देखते हैं तो जो अलंकृत करता है, जो सुशोभित करता है, जो भूषण के रूप में, जो अलम है, वो अलंकार के रूप में वहाँ हमने देखा। तो जो भूषित करे, जो सुशोभित करे, जो आभा का वर्धन करे, जो उसे सुंदर बनाए, वह अलंकार है। तो अलंकार कविता कामिनी के सौंदर्य को बढ़ाने वाले तत्व होते हैं, एक तरह से ये कहा गया। लेकिन हम यहाँ पर ये क्यों कहें, हमने कविता कामिनी ही क्यों कहें? जिस प्रकार मनुष्य को आभूषण जो है उसकी शोभा में अभिवृद्धि कर देता है, उसी प्रकार काव्य के जो शोभाकारक धर्म हैं वो अलंकार कहलाते हैं। ये एक परिभाषा हुई। तो हमने ये देखा अलंकरोति इति अलंकार है, जो अलंकृत करता है वही अलंकार है, ये एक सामान्य परिभाषा। लेकिन भारतीय साहित्य में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, श्लेष, इन अलंकारों को महत्वपूर्ण अलंकारों के रूप में प्रयोग किया गया। और जब हमने इन्हें महत्वपूर्ण अलंकार माना तो इसीलिए ये कह दिया गया कि उपमादि जो है वो अलंकार कहलाते हैं। तो ये एक तरह से ये संकुचित अर्थ है। जब हम उपमा आदि के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग करते हैं तो उपमा आदि, तो वहाँ पर उसे अलग अलग उनका वर्गीकरण नहीं किया गया। उपमा आदि अलंकारों में सभी जो अलंकार है उनका समावेशन वहाँ पर कर दिया गया है। इसीलिए इसे एक संकुचित अर्थ के लिए यदि हम कहते हैं कि उपमा आदि अलंकार जो है काव्य के शोभावर्धक धर्म है। लेकिन जब हम सूक्ष्म अध्ययन की तरफ जाते हैं तो हम पाते हैं कि वहाँ पर भी अलंकारों के बहुत अलग अलग भेद हैं और इसीलिए हमने उन्हें मुख्यतः दो भागों में बांटा है, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो जब हम शब्दालंकारों की बात करते हैं तो हमने देखा अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्त वदाभास, वीप्सा और पुनरुक्ति प्रकाश, इन अलंकारों की हम बात करते हैं, जिसमें कि श्लेष और वक्रोक्ति जैसे अलंकार भी हैं। और दूसरा हमने अर्थालंकार को देखा। और जब हम अर्थालंकारों को देखते हैं तो अर्थालंकार में वे सारे अलंकार आ जाते हैं, चाहे आप उपमा की बात कर लीजिए, चाहे रूपक की बात कर लीजिए, चाहे अपनोति, चाहे विरोधाभास, चाहे समासोक्ति, चाहे अन्योक्ति, प्रतीप, व्यतिरेक, नाना जो अलंकार हैं वो इसमें आ जाते हैं। देखिए, अर्थालंकारों, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि
अर्थालंकारों को पुनः 5 वर्गों में किसने विभाजित किया? तो ये आपको याद रखना है, आचार्य रुय्यक ने विभाजित किया। और वो 5 भेद क्या है? उनमें से पहला है सादृश्य मूलक अलंकार, सादृश्य के आधार पर जब बात की जाती है। दूसरा है विरोध मूलक अलंकार, जहाँ प्रस्तुत और अप्रस्तुत में एक तरह का विरोध, वहाँ पर विरोधपूर्ण कथन वहाँ पर किया जाता है, एक विरोध बताया जाता है, वास्तविक विरोध नहीं होता है लेकिन वहाँ विरोध बताया जा रहा है, तो वो विरोध मूलक अलंकार। इसी तरह श्रृंखला मूलक अलंकार की योजना वहाँ पर कि जहाँ के प्रत्येक पद हैं वह श्रृंखला के रूप में एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, तो कारणमाला अधिक अलंकार जैसे अलंकार, काव्यलिंग जैसे अलंकार वहाँ पर आते हैं। न्याय मूलक अलंकार है और गुणार्थ प्रतीति मूलक अलंकार। तो ये 5 भेद हैं। देखिए जो स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसने, जैसे वामन ने कहा है सौंदर्यम अलंकार है, काव्यम ग्राहम अलंकारात, ये भी वामन कहते हैं। तो ये जो उक्तियां हैं ये परीक्षा उपयोगी दृष्टि से आपको याद रखना आवश्यक है, क्योंकि अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि सुमेलित कीजिए, तो वहाँ पर कथन किसने कहा है और आचार्य एक तरफ दे दिए जाएंगे और उसको आपको सुमेलित करना होगा। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। रुद्रट जो है अभिधान प्रकार विशेष को जो है अलंकार कह देते हैं इस तरह। और दंडी हमने बार बार देखा है, काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, ये कहते हैं। तो ये सारी परिभाषाएं कहीं ना कहीं अलंकार क्यों काव्य में उपयोगी है, किस तरह वे काव्य के शोभाकारक धर्म है, ये बताने की कोशिश करते हैं। और जब हम इन परिभाषाओं का सार देखते हैं तो यह निकल कर आता है कि सौंदर्य, चारुत्व और काव्य शोभाकर धर्म, ये अलंकार की मुख्य विशेषताएं एक व्यापक अर्थ में निकल कर आती है। तो ये जब हम एक अर्थ देखते हैं तो अनुप्रास, उपमा आदि अलंकारों के संकुचित अर्थ में आता है, और एक अलंकार काव्य के प्राणभूत तत्व के रूप में आता है और एक सुसज्जित कर्ता अर्थ के रूप में। तो एक तरफ के आचार्य जब अपनी परिभाषाओं से ये सिद्ध करते हैं कि वो प्राणभूत तत्व है, आत्म तत्व है, और दूसरी तरफ के आचार्य ये कहते हैं कि वो काव्य के शोभाकारक धर्म हैं, काव्य को सुसज्जित करने वाले तत्व हैं। तो ये दोनों परिभाषाएं हैं। इस दृष्टि से हर एक परिभाषा आपको परीक्षा उपयोगी दृष्टि से याद रखनी महत्वपूर्ण है। देखिए आज हम कुछ उन अलंकारों की, चूँकि ये सबको समेटने का प्रयास है, जो भी कालांश हुए पहले, जो पूर्व में कक्षाएँ हुई, देखिए कुछ अलंकार भ्रम पैदा करते हैं। जब हम पढ़ते हैं तब तो उनकी परिभाषाओं को बहुत अच्छे से याद कर लेते हैं, लेकिन यदि परीक्षाओं में उनके उदाहरण वहाँ पर दिए जाते हैं तो वहाँ पर हम भ्रमित हो जाते हैं कि कौन सा अलंकार कहाँ है। तो यमक और पुनरुक्त वदाभास, पहले हम शब्दालंकारों की बात करते हैं, यमक और लाटानुप्रास की बात कर रहे हैं। तो यमक और लाटानुप्रास की जब हम बात करते हैं तो देखिए लाटानुप्रास अक्सर अनुप्रास के एक भेद के रूप में भी बताया जाता है और पृथक अलंकार के रूप में भी उसे वहाँ बताया गया है। तो यमक और लाटानुप्रास यदि आप समानता देखेंगे तो दोनों ही शब्दालंकार है, दोनों ही सादृश्य मूलक अलंकार है, ये दोनों समानता है, दोनों में ही शब्द और अर्थ की आवृत्ति होती है, ये समानता है। लेकिन इसका विपरीत क्या है, इनमें अंतर क्या है? देखिए यमक में जो है एक ही शब्द जो है वो भिन्नार्थ में प्रयुक्त हो रहा है। जैसे कि जब हम कह रहे हैं कनक कनकते सोगुनी, ये आसान सा उदाहरण इसलिए ताकि आपको समझ आ जाए ये बात कि जब हम कहते हैं कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है, तो जब हम कनक की बात कर रहे हैं तो एक तरफ हम धतूरा कह रहे हैं, एक तरफ हम कह रहे हैं स्वर्ण। तो जब हम कह रहे हैं कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय, तो ये हमने जब कहा तो शब्द एक ही है प्रयोग, लेकिन उसका अर्थ वहाँ पर अलग अलग है। तो हमने कहा यमक में एक ही शब्द की भिन्नार्थों में आवृत्ति हो रही, आवृत्ति है, दोहराव होगा वो शब्द लेकिन भिन्न अर्थ में। लेकिन लाटानुप्रास में एकार्थक पदों की आवृत्ति होती है, एकार्थक जो पद हैं उनकी आवृत्ति होगी। और यहाँ पर जब हम यदि देखें तो वो जो आवृत्ति है उससे अन्वय से अर्थ बदल जाएगा। जैसे कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पदों की आवृत्ति हो रही है लेकिन अन्वय से पूत क्यों धन संचय, इनका अर्थ वहां पर अलग हो गया है। तो यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार माना जाएगा। तो ये बात महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एकार्थक पदों की आवृत्ति हो रही है, आवृत्ति मतलब दोहराव हो रहा है, लेकिन वो एकार्थक पद हैं, उनका दोहराव किया जा रहा है, इसलिए हम इसे क्या मानेंगे कि ये लाटानुप्रास अलंकार है। तो इस तरह की बात मानी जाएगी।
इसी तरह हम और शब्द अलंकारों की बात करें जिसमें यमक और पुनरुक्त वदाभास अलंकार महत्वपूर्ण है। देखिए, यमक की जब हम बात कर रहे हैं तो यमक में एक ही जो शब्द है, वही जो हमने पहले बात की, एक ही शब्द की भिन्नार्थों में आवृत्ति होती है। अब यहाँ चलिए उदाहरण दूसरा लेते हैं। भूषण की पंक्तियाँ लेते हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। ऊंचे घोर मंदिर, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, इनकी आवृत्ति हुई है, किंतु यहाँ पर क्या है, दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है। तो जब हम ऊंचे घोर मंदिर जो पहली बात कर रहे हैं उसमें जो कह रहे हैं, तो वहाँ पर ऊंचे घोर मंदिर का अर्थ है महल, ठीक है। राजभवन की बात है कि वे रानियाँ जो कभी अनुकूल समय था या उनका जब सकारात्मक समय था तो वो बड़े बड़े राजमहलों में निवास कर रही थी, लेकिन वही रानियाँ अब कहाँ निवास करती हैं, निर्जन वन में निवास करती है, विजन वन में निवास करती है। ये बात यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है। तो ऊंचे घोर मंदिर, देखिए जो राजप्रसाद और जो भयावह पर्वत श्रेणियाँ या वन का जो उल्लेख हुआ है वो भिन्नार्थों में होने के कारण यहाँ पर यमक माना जाएगा। लेकिन पुनरुक्त वदाभास में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनका अर्थ समान है, वो दिखने में समान नहीं है लेकिन जिनका अर्थ समान है, परंतु प्रयोग में अर्थ भिन्न भिन्न हो जाता है। कैसे, देखिए एक साधारण सा उदाहरण, समय जा रहा है और काल आ रहा है। कहने को समय और काल एक ही जैसे अर्थ का बोधक देने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कवि की यदि व्यंजना देखें, व्यंग्यार्थ में देखें, तो समय जा रहा है और काल आ रहा है। तो यहाँ काल का मतलब समय ना होकर मृत्यु है, कि समय बीत रहा है और मृत्यु समीप आ रही है, इस अर्थ में है। तो यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार माना जाएगा, क्योंकि समय और काल में भिन्न अर्थ वाले एकार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ, भिन्न आकार वाले एकार्थक शब्दों का प्रयोग हुआ है, किंतु प्रस्तुत प्रसंग में जो काल शब्द का प्रयोग समय के अर्थ में न किया जाकर किस अर्थ में किया गया है, मृत्यु के अर्थ में, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्त वदाभास अलंकार माना जाएगा। तो जब हम यमक में कहेंगे तो एक ही शब्द का भिन्नार्थों में प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पर जो पुनरुक्ति का आभास होता है लेकिन पुनरुक्ति होती नहीं है, ये पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। तो ये मुख्य अंतर है, दोनों शब्द अलंकार है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। इसी तरह उदाहरण और दृष्टांत अलंकार, देखिए अर्थालंकार हैं ये, और जब हम अर्थालंकारों की बात कर रहे हैं तो सादृश्य मूलक अर्थालंकार है, और जब हम उदाहरण और दृष्टांत को देखते हैं तो इनमें अंतर ये है कि उदाहरण में जो है वाचक जो पद का शब्द से कथन किया जाता है, जो वाचक पद है उसमें शब्द से कथन किया जाएगा, जबकि दृष्टांत अलंकार में वाचक पद का अभाव रहता है, वाचक पद वहाँ पर कहा ही नहीं जाएगा। तो ये मुख्य अंतर है। उदाहरण में जो कवि क्या चाहता है कि जो उपमेय वाक्य है उस पर वो जोर देता है, वो उसे ही प्रस्तुत करता है, जबकि दृष्टांत में उपमान वाक्य पर जोर रहता है। उदाहरण में एक सामान्य कथन होता है, दूसरा विशेष, ये अंतर मुख्य है। उदाहरण में एक सामान्य कथन होगा और दूसरा विशेष, और इसमें जैसे, ज्यों ये शब्द भी आएंगे, वाचक शब्द भी आएंगे, लेकिन दृष्टांत में बिंब प्रतिबिंब भाव होगा, वहाँ ये इस तरह के शब्द नहीं आएंगे, ज्यों जैसे ये शब्द नहीं आएंगे। तो जब हम उदाहरण अलंकार में देखते हैं तो बिहारी का एक दोहा है कि जगत जनायो जिहि सकल, सो हरि जानो नाही, जो आँखिन सब देखिए आँखी न देखी जाए। तो यहाँ पर जो पूर्वार्ध है वो सामान्य कथन है, और जो उत्तरार्ध हम देख रहे हैं वो विशेष कथन के रूप में आता है। इसी तरह अगर हम दृष्टांत की बात करें तो वहाँ एक सामान्य सा जो उदाहरण हम देखते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो करत करत अभ्यास के तो जड़मती और सुजान की जो बात है उसमें बिंब प्रतिबिंब भाव दिखाया गया है सिल और रसरी के माध्यम से। तो ये यहाँ पर दृष्टांत अलंकार आ जाएगा कि जहाँ पर बिंब प्रतिबिंब भाव रहता है और दोनों ही वाक्य सामान्य रहते हैं, कोई एक सामान्य एक विशेष ना होकर दोनों ही वाक्य सामान्य रहेंगे, तो वहाँ दृष्टांत अलंकार माना जाएगा। तो ये प्रमुख भेद हैं। इसी तरह 3 अलंकार और हैं, प्रतीप, उपमा और व्यतिरेक। देखिए, प्रतीप का मतलब है विपरीत, व्यतिरेक में भी विशिष्ट अतिरेक। तो यहाँ पर प्रतीप और व्यतिरेक में दोनों में जो उपमान है
उसको कहीं ना कहीं उसके दोष दिखाए जाएंगे, उसका कहीं ना कहीं तिरस्कार किया जाएगा। लेकिन ये तिरस्कार भी अलग अलग होगा। पहले हम उपमा को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर सादृश्य संबंध है उपमेय और उपमान में, और वाचक शब्दों का प्रयोग हो रहा है। तो लेकिन प्रतीप की जब बात करें तो उसका सौंदर्य उपमान के तिरस्कार में निहित है। उपमान जो लोक परंपरित वस्तु है, जो आदर्श वस्तु है, उसका तिरस्कार किया जाएगा, और उसका जब तिरस्कार किया जाएगा तो जो उपमेय का जो वर्धन है वो अपने आप हो जाएगा। तो प्रतीप में उपमेय उपमान के सादृश्य को किन्हीं दोषों के कारण नकारा जाता है, और प्रतीप में उपमान को प्रस्तुत रूप में रखकर तिरस्कार किया जाता है। और जबकि व्यतिरेक में क्या होता है कि उपमेय को गुणाधिक्य में प्रबल दिखा दिया जाता है। देखिए सादृश्य तभी है जब उनमें किन्हीं गुणों का साम्य है, लेकिन व्यतिरेक में विशिष्ट है जो अतिरेक, तो वहाँ गुणाधिक्य बता दिया जाएगा और उसमें उपमेय का प्राबल्य वहाँ पर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये प्रतीप, उपमा और व्यतिरेक अलंकार में मुख्य अंतर हम देखते हैं। इसी तरह रूपक और उत्प्रेक्षा, ये भी सादृश्य मूलक अलंकार है, अर्थालंकार है, अभेद मूलक अलंकार है। अभेदत्व है, वहाँ पर किसी भी तरह का पृथकत्व नहीं है। मुख चंद्रमा है, मुख चंद्रमा जैसा है नहीं, मुख चंद्रमा है हमने कह दिया है तो रूपक अलंकार, और मुख मानो चंद्रमा है तो उत्प्रेक्षा अलंकार। अब यहाँ पर क्या है, देखिए रूपक में अभेदत्व है, लेकिन उत्प्रेक्षा में उस अभेदत्व में भी एक संशय की स्थिति है और एक संभावना की स्थिति बनी रहती है। तो यही मुख्य अंतर है। तो दोनों में ही प्रकारांतर से उपमेय और उपमान में अभेद की स्थिति रहती है, प्रकारांतर से। रूपक में आरोप कर अभेद को निश्चित कर दिया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा में अभेद की अनुभूति तो होती है, किंतु उसमें अनिश्चितता रहने के कारण अभेद की संभावना बनी रहती है, और इसीलिए उत्प्रेक्षा में मनु, जनु, मानो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बिहारी के बहुत सारे दोहों को हमने देखा है जब हमने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा है। इसी तरह जो विरोध मूलक अलंकार हैं उनमें यदि हम देखें तो संदेह और भ्रम को ही भ्रांतिमान अलंकार भी कहा जाता है। जब हम संदेह की बात करते हैं तो जो संदेह है वो अंत तक बना रहता है, वो समाप्त नहीं होता। वह रस्सी है कि सर्प है, वह सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। जो द्रौपदी का प्रसंग है, जब दुशासन चीरहरण कर रहा है और वो सारी जो लंबाई में बढ़ती ही जा रही है, तो उसे भ्रम हो जाता है कि सारी विच नारी है कि नारी विच सारी है। ये भ्रम बना रहता है, ये समाप्त नहीं होता है। तो दोनों अभेद मूलक अलंकार है। संदेह में वास्तविक और अवास्तविक का निश्चय नहीं रहता, वो द्रौपदी है, वो नारी है या वो साड़ी है, ये पता ही नहीं चल पा रहा, इसलिए संदेह मूलक अलंकार है। लेकिन जब भ्रांतिमान की बात करते हैं तो मिथ्या प्रतीति के कारण अवास्तव में वास्तव का निश्चयात्मक भान कर लिया जाता है, बोध कर लिया जाता है, और उसी के फलस्वरूप वहाँ पर प्रतिक्रिया भी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर प्रतिक्रिया भी हो जाती है, इसीलिए भ्रम अलंकार भ्रांतिमान अलंकार माना जाता है। देखिए अगर हम उदाहरण देखें तो क्या शुभ्र वासिनी शरद घटा अवनी पर आकर है छाई, अथवा गिरकर नभ में कोई सुरबाला हुई धराशाई। तो यहाँ पर शुभ्र हासिनी शरद घटा है, चंद्रिका है, या फिर कोई दिवांगना है, इसका भ्रम पैदा हो रहा है। अथवा गिरकर कोई नभ से सुरबाला हुई धराशायी। तो ये बात जब कवि कह रहा है, यहाँ पर पता नहीं चल पा रहा अंत तक, तो कौन सा अलंकार माना जाएगा? संदेह है। इसी तरह भ्रम की बात जब हम करें तो बादल से काले काले केशों को देख निराले, नाचा करते हैं हरदम पालतू मोर मतवाले। तो मोरों ने जो बादल, जो नायिका के काले केश हैं, उसमें उनको बादलों का भ्रम उपस्थित हो गया है और वो उसे देखकर नृत्य करने लग गए हैं। तो देखिए मिथ्या प्रतीति के कारण अवास्तव का निश्चयात्मक ज्ञान वहाँ पर हो गया है, इसलिए भ्रम है। तो ये अंतर है कि वहाँ पर जो है क्रियान्विति भी हो जाएगी, कार्यान्विति भी हो जाएगी, इसीलिए उसे क्या माना जाएगा? भ्रांतिमान अलंकार। इसी तरह जो अभी हाल की कालांशों में हमने देखा, समासोक्ति और अप्रस्तुत प्रशंसा। अप्रस्तुत प्रशंसा को ही हम अन्योक्ति भी कहते हैं, अन्य के लिए कही गई उक्ति। देखिए दोनों में दो कथन होंगे, एक अर्थ वाच्य होगा और दूसरा व्यंग्य होगा, लेकिन समासोक्ति में जो प्रस्तुत अर्थ है वो वाच्य होगा और अप्रस्तुत अर्थ जो है वो व्यंग्य होगा। ये बात ध्यान रखनी जरूरी है। और इससे उलट
अन्योक्ति में इससे उल्टा होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं समासोक्ति के प्रकारों को देखते हैं तो वहाँ लिंग आधारित, विशेषण आधारित और कार्याधारित हमने देखी, जबकि अन्योक्ति में जो है प्रशंसा में प्रस्तुत जो कथन है उसका एक एक शब्द जो है प्रस्तुत पर घटित होकर प्रस्तुत के पूर्ण स्वरूप को उजागर कर देता है, तो वहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा माना जाता है। अप्रस्तुत प्रशंसा में सामान्य से विशेष का या विशेष से सामान्य का बोध कराया जाता है, ये महत्वपूर्ण है। अप्रस्तुत प्रशंसा में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, वहाँ पर सामासिकता पर बल नहीं है, जबकि समासोक्ति में सामासिकता पर बल होगा। ये महत्वपूर्ण अंतर है। इनके उदाहरण हमने देखे हैं बीती कक्षाओं में। तो ये अलंकार के प्रमुख भेद थे जिन पर एक भ्रम उपस्थित हो जाता है और उनमें अंतर जान पड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अभेद मूलक अलंकार है तो क्यों है, यदि विरोध वहाँ पर हो रहा है तो कैसा है, मिथ्या प्रतीति के कारण है या वहाँ पर सादृश्य के कारण संशय मन में बना रह रहा है, इन अलंकारों को देख सकते हैं। इसी तरह व्यतिरेक, अपनौति की भी बात की जाती है, कई उपमा और रूपक की भी बात करते हैं। श्लेष की बात, यमक और श्लेष में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनमें भ्रम उपस्थित हो जाता है। देखिए यमक और श्लेष में तो जहाँ एक शब्द से एकाधिक अर्थ जहाँ चिपके रहें वो श्लेष कहलाता है और वो जो शब्द होता है वो श्लेष्ठ पद कहलाता है। यमक में एक शब्द की एकाधिक बार आवृत्ति हो रही है, बहुत बार हमने देखा। तो जब आप इन अलंकारों का जितना अधिक प्रयोग देखेंगे और इसका अध्ययन करके जब आप काव्य में उन्हें खोजने का प्रयास करेंगे, वो जो एक परीक्षा होगी आपके लिए, तो उस अनुभव से आप अलंकारों से परिचित हो पाएंगे। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि किसी पद में या कोई जो दोहा है या चौपाई है या कुछ दो पंक्तियां ही लिखी गई हैं कविता की, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि एक ही अलंकार प्रयोग में लिया जाएगा। वहाँ पर बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग एक साथ कवि कर सकता है। वहाँ अनुप्रास मिल सकता है, अनुप्रास जैसे दोहा और चौपाई में अंत्यानुप्रास तो मिलता ही है, तो जो चरणांत में, पादांत में जो बात की जाती है, तो इसी प्रकार वहाँ उपमा भी मिल सकता है, वहाँ व्यतिरेक की भी बात कर सकता है कवि, वहाँ भ्रम की भी बात कर सकता है। ये नाना अलंकार, अलग अलग जो अलंकार हैं वो एक ही जो काव्य में, काव्य पंक्ति में उनमें प्रयुक्त हो सकता है। तो ये बात ध्यान रखें। मुझे आशा है कि अलंकारों के अध्ययन से चाहे स्नातक वर्ष के विद्यार्थी हैं या स्नातकोत्तर वर्ग के विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे। अलंकार पर इतना ही। नमस्कार।